हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 ईटिंग टुगेदर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि एक साथ में खाना खाना, जैसे कि लंच टाइम होता है या कम्युनिटी लंच होता है या अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे शादी वगैरह होता है या फिर मिड डे मील होता है स्कूलों में। तो इस तरह की चीज़ों में क्या होता है, सो सब क्या होते हैं, मिलकर खाना खाते हैं। सो इस चैप्टर में भी क्या है, आपको इसी तरह की अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स बताए गए हैं जिसमें सब लोग जो हैं एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। सो उसी से ये चैप्टर रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें क्लास पार्टी। द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वैकेशंस। तो छुट्टियों के बाद अभी स्कूल जो है रीओपन हुआ, यानी कि फिर से खुला है। द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज़। तो अब क्या कर रहे थे, सब बच्चे शेयर कर रहे थे, यानी कि अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि हॉलीडेज़ में उन्होंने क्या किया। जैसे नॉर्मली कभी भी हम बाहर जाते हैं या छुट्टी हो जाती है स्कूल में, फॉर एग्जांपल समर वेकेशन होता है, विंटर ब्रेक होता है या जो भी। सो उस टाइम पर आप कहीं जाते वापस आते तो अपने फ्रेंड्स को बताते कि मैं वहाँ गया था, यहाँ गए थे या जो भी है। नाउ व्हेन डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स, मीना आस्क्ड आरती। सो मीना आरती से पूछती है कि तुमने जो ये मेहंदी कब लगाई अपनी हथेली पे, पाम मीन्स हथेली। एट माई अंकल्स वेडिंग। तो आरती बोलती है कि मेरे अंकल की वेडिंग थी, शादी थी, वहाँ पर मैंने लगाई। यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग, डेविड सेड। सो तभी डेविड क्या बोलता है कि तुम्हें जो है शादी में बहुत मस्ती की होगी, बहुत मज़ा आया होगा, फ़न किया होगा। ओ येस, आई एन्जॉयड द वेडिंग फेस्ट द मोस्ट। और वो क्या बोलती है कि मुझे शादी में जो फेस्ट था, यानी कि जो खाना था, वो मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, सबसे ज़्यादा मतलब मुझे वो अच्छा लगा। At the wedding, we had fun with all my cousin and other relative eating and doing everything together। और वो क्या बोल रहे हैं कि शादी में क्या हुआ, हम सब जितने भी कज़न थे और जितने भी मेरे रिलेटिव थे वो साथ में खाना खाते थे, और बाकी जो भी होता, जैसे कि रात को सब एक साथ एक ही जगह पर सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी होती है वो सब क्या कर रहे थे, साथ में करते थे। आरती सेड। सो ये सब चीज़ें आरती ने बोली। देन वाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन स्कूल, लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर, रेहाना आस्क्ड। सो उसके बाद रेहाना पूछती है तो हम इस तरह, वाई का मीन्स वो क्वेश्चन कर रही है, डोंट वी डू समथिंग, कि हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते, लाइक दिस इन स्कूल। लाइक दिस मीन्स जैसा तुमने वो शादी में एक साथ खाना खाया, एक्टिविटीज़ की, तो सेम ऐसी चीज़ें हम स्कूल में क्यों नहीं कर सकते। लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर। तो हम भी जो है मिलकर कुछ जो है फ़न करेंगे, मस्ती करेंगे एक साथ। आई हैव एन आइडिया। तो तभी जो है डेविड क्या बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। वाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी। तो हम एक क्लास की पार्टी करते हैं ना, जिसमें हम क्लास के बच्चे जो चीज़ें लेकर आएंगे, देन एक पार्टी करेंगे। देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर, जिसमें हम जो है एक साथ खा भी सकते हैं और फन भी कर सकते हैं, मस्ती भी कर सकते हैं। वी हैव पार्टीज इन आवर कॉलोनी वेन एवर देर इज़ अ फेस्टिवल। और क्या बोलता है कि जब भी हमारी मतलब कॉलोनी है, वहाँ पर जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो हमें इस तरह की पार्टी करते हैं। और कैसे करते हैं वो पार्टी, वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन फॉर द पार्टी। सबसे जो पैसे इकट्ठे करते हैं, सबसे पैसे लेते हैं पार्टी के लिए। वी कुक सम डिशेज एंड बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। सो उसके बाद में रेहाना क्या बोल रही है कि हम भी इसी तरह से करते हैं अपनी कॉलोनी में। उसमें क्या होता है, हम सब पैसे इकट्ठे करते हैं, देन जो है कुछ डिशेज़ को हम घर पे बनाते हैं सब मिलकर, और कुछ जो है मार्केट से बाहर से लेकर आते हैं। देन रीना सेड वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी। हमें किसी फेस्टिवल की ज़रूरत थोड़ी है पार्टी करने के लिए। सैटरडे इज़ अ हाफ डे, और सैटरडे को हाफ डे है। वाई डोंट वी प्लान टू हैव अवर पार्टी देन। तो हम उसी दिन हमारी पार्टी कर लेते। ज़रूरी थोड़ी है कि जब कोई फेस्टिवल आएगा तभी हम पार्टी कर सकते, उसके बिना नहीं कर सकते। सो सैटरडे हाफ डे है तो वो टाइम पे हम पार्टी कर सकते हैं। एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी। सो सबने डिसाइड किया कि सब क्या क्या लेकर आने वाले हैं, कि तुम ये लेकर आओगे, एक बच्चा कुछ लेकर आ रहा है, दूसरा कुछ लेकर आया, तो सबने डिसाइड किया है, सब एक एक चीज़ें लेकर आ रहे हैं। ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली एन्जॉयड देयर पार्टी। और सैटरडे को सबने अपनी पार्टी बहुत इन्जॉय की। देयर वॉज सो मच वेराइटी इन द फूड। और उनके फूड में जो है बहुत वेराइटी, क्योंकि सब लोग एक एक चीज़ लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा फूड हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी उनके पास खाने के लिए अलग अलग। दे प्लेड सो मैनी गेम्स। और उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले। एवरीबडी वॉज सो रिलैक्सड। और वो जो है बहुत रिलैक्स हो गए थे, यानी कि बहुत मस्ती की, तो उसके बाद में थोड़ा अच्छा लगता है। सो वो बहुत रिलैक्स हो गए थे वो टाइम पे। दे वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग टू। और वो क्या कर रहे थे, गाना भी गा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन। और उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसी पार्टी हम फिर से करेंगे। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स। तो क्या आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ऐसे खाना खाना अच्छा लगता है। सो आंसर विल बी येस।
ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोगों को जो अकेले खाना अच्छा लगता है, कुछ को फैमिली के साथ, तो जो भी रहेगा येस एंड नो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ऑन वट ओकेज़न डू यू ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, और कौन से ओकेजन्स होते हैं जब आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ एक साथ खाना खाते हैं। जैसे स्कूल में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा ही होता है लंच ब्रेक, तो लंच ब्रेक में हमेशा ही आप अपने दोस्तों के फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हैं। देन उसके बाद अगर स्कूल में कोई फंक्शन है या फिर कोई भी चीज़ होती है तो वो, ठीक है, फेस्टिवल या फंक्शन, फेस्टिवल्स। नाउ हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास व्हेन एंड व्हाट ऑल डिड यू डू टू अरेंज अ पार्टी। सो इसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है कि आपने जो है आपकी क्लास में कभी पार्टी हुई, जैसे कहीं कहीं पर कम्युनिटी लंच होता है, सो एक तरह से पार्टी है, या फिर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है, सो उस टाइम पर भी जो है एक तरह से वो फंक्शन ही हो गया, पार्टी हो गई, तो वो आप यहाँ पर लिख सकती हैं। जिस भी दिन आपके स्कूल में कुछ फंक्शन हुआ जब आपने एक साथ बैठ के खाना खाया है, सो वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है जब आपने इस तरह से पार्टी अरेंज की। वट डिड यू एंड योर क्लासमेट ब्रिंग फॉर द पार्टी, अब आपके और आपके दोस्त क्या लेकर आए, कैसे कोई छोले पूरी लेकर आ रहा है, कोई पिज़्ज़ा लेकर आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ रहे हैं, मैगी वगैरह सब, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है। सो कोई जैसे इडली डोसा भी लेकर आते हैं, सो वो सब आपको लेना है कि आप या आपके फ्रेंड क्या लेकर आए या क्लासमेट्स। वट ऑल डिड यू ईट, और आप सब ने जो है वहाँ पर क्या क्या खाया, तो सबसे पहले तो स्नैक्स खाएंगे, देन उसके बाद जो है जो भी लंच वगैरह लेकर आए हैं वो लेंगे। सो इस तरह से जो भी आपने वहाँ पे चीज़ें खाई अपने फ्रेंड्स के साथ स्नैक्स में, जैसे पेस्ट्री हो गया, पेटीज़ हो गया, या फिर जो आप नॉर्मल लंच लेकर आए थे अपना दाल रोटी वगैरह, वो सब भी आप लिख सकते हैं। हु वर द पीपल यू इन्वाइटेड फॉर योर पार्टी, और अपनी पार्टी के लिए आपने किसे इनवाइट किया था। सो पार्टी देखो, या तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे, आप स्कूल में हो तो टीचर्स को इनवाइट कर सकते हो, और घर पे हैं तो पेरेंट्स को, तो जिनको आपने इनवाइट किया वो आपको लिखना है। सो ये आंसर जो है वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, सेम होने के ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर सेम रहेगा। वेयर दिस सम पीपल हु वर्क इन योर स्कूल, वर देयर सम पीपल हु वर्क इन योर स्कूल whom you could not invite and who were these people। अब क्या आपके स्कूल में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें आप, वो स्कूल में हैं लेकिन आप उन्हें इनवाइट नहीं कर पाए, ठीक है, और वो कौन है उनके बारे में बताना है। अगर कोई ऐसा है, अगर नहीं है तो आप नो लिख सकते हो, अगर कोई है तो आपको उनका नाम बताना है, सॉरी नाम नहीं मीन्स कौन थे वो आपको बताना है। डिड यू वेयर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी, और क्या आपने पार्टी के लिए कोई स्पेशल ड्रेस पहनी थी। सो अगर येस पहनी थी तो येस, अदरवाइज नो। वट आर द थिंग्स डैट यू कैन डू टू मेक द पार्टी ग्रेटर फन फॉर एवरी वन। सो और आपने क्या किया कि जिससे पार्टी जो और भी मज़ेदार बन जाए, और भी मस्ती कर सके उसमें, तो जैसे कि गेम्स रख सकते हैं, अलग अलग हमने गेम्स रखे, या डांस किया, सिंगिंग किया, अलग अलग छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स किए, जिससे कि वो क्या हो गया और भी बहुत अच्छे से हो गया। सो नेक्स्ट इज़ सेलिब्रेटिंग बिहू। अब बिहू क्या है, बिहू असम में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जब उनकी क्रॉप जो होती है, फसल होती है उनकी राइस की, वो जब हार्वेस्ट मीन्स जब उसको काटने का टाइम आ जाता है, हार्वेस्टिंग उसकी हो जाती है, सो वो टाइम पर ये जो है बिहू नाम का एक वहाँ का उनका जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली हर जगह पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हर जगह पर इसका नाम जो है अलग अलग होता है। सेम टाइम पर 13 या 14, ठीक है, 13 और 14 जो है जनवरी को ये चीज़ सेलिब्रेट की जाती है इंडिया के हर एक पार्ट में, लेकिन हर जगह कहीं पर इसे मकर संक्रांति बोलते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने असम में इसे बिहू बोल दिया है, झारखंड में शायद सरहुल करके कुछ बोलते हैं। सो हर जगह पे इसका नाम अलग अलग है, लेकिन ये सेलिब्रेट सेम टाइम पर किया जाता है। सो अब इसमें भी ये अब वो फेस्टिवल के बारे में बता रहे हैं कि असम में वो फेस्टिवल सेलिब्रेट वो कैसे करते हैं। सोनमोनी वोक अप अर्ली एंड रन टू मीट हर फ्रेंड्स तनवीर, फातिमा एंड मजानी। सो अपने जल्दी से उठी और अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए गई। क्यों? बिकॉज टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन असम। अब असम में क्या है, आज बहुत स्पेशल डे है। द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। जो नई वाली यानी कि जो अभी फसल उन्होंने उगाई थी, अभी उसका क्या हो गया है, हार्वेस्ट कर लिया उन्होंने, उसको निकाल लिया है। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। और अब वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिहू का फेस्टिवल। द 4 फ्रेंड्स सेइंग एंड चैटेड हैप्पीली एज दे मेड द बेला घर फ्रॉम बैम्बू। अब ये देखो, ये क्या है, उनका बेला घर है। और जब भी ये फेस्टिवल होता है तो सुबह जो है वो इस घर को बनाते हैं घास फूस से, और जो बैम्बू के होते हैं लकड़ी, उससे वो जो है सब मिलकर इस घर को बनाते हैं, और सब जो है रात को वहीं पर सोते हैं उसी घर के अंदर। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। अब देखो यहाँ पर बताएंगे कि वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं।
सोनमोनी हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बेला घर ऑफ ग्रास एंड बम्बू बिफोर द फिस्ट टू नाइट। अभी जो रात का खाना होने वाला है उससे पहले हमें इसको जो है कंप्लीट कर देना है। यस टुडे इज़ उरुका, आज जो है उरुका। अब उरुका क्या है, अब देखो यहाँ पर उन्होंने बताया उरुका क्या है। माघ बिहू इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 और 15 ऑफ जनवरी, ठीक है, 14 या 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड माह द 10th मंथ ऑफ आसामी कैलेंडर, आसामी का मीन्स उनका अलग कैलेंडर है, उसमें जो 10th मंथ होता है, द फर्स्ट डे इज़ कॉल्ड उरुका। तो उस 10th मंथ में जो पहला दिन होता है उसे वो उरुका बोलते हैं। सो येस टुडे इज़ उरुका, यानी कि वो उस मंथ का क्या था, पहला दिन था, इसलिए उन्होंने उससे क्या बोला, उरुका। द होल विलेज विल ईट टुगेदर, और आज क्या होगा, सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। और ये जो 13 एंड 14 जनवरी उन्होंने बताया है, ये किसका है, जो नॉर्मल कैलेंडर हम यूज़ करते हैं ना, जनवरी फरवरी वाला, उसके अकॉर्डिंग ये डे होता है। लेकिन हर एक जगह का अलग अलग मीन्स हर लोग जो है अपना अलग अलग कैलेंडर यूज़ करते हैं। तो असमी का भी अलग कैलेंडर, आसाम के लोग भी अपना अलग कैलेंडर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके जनवरी फरवरी होते हैं, सो वहाँ पर जैसे माह, चैत्र, बैसाख वगैरह ये सब जो है उनके मंथ होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग उनका मंथ जो है 10th मंथ होता है। और अगर आप इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखेंगे जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो वो फर्स्ट मंथ होता है। और जो उनके मंथ में जो पहला दिन होता है उसे वो क्या बोलते हैं, उरुका। फातिमा हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट, क्या उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। सोनमनी येस एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द बोरा राइस, फिश एंड वेजिटेबल, सबने जो है पैसे भी दे दिए बोरा राइस, फिश और वेजिटेबल लेकर आने के लिए। दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर मेजी, और उन्होंने जो है मेजी के लिए क्या किया है, वुड भी अरेंज कर दिया। अब मेजी क्या है, मेजी के बारे में भी आगे बताएंगे वो क्या है। हरिया एंड बदिया हैव नॉट गिवन मनी, और हरियाणा और बदिया ने कोई भी पैसे नहीं दिए, बट दे आर हेल्पिंग विद ऑल द वर्क। अब देखो कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी उनसे बन सकता है, जितना वो कर सकते हैं, तो उस काम में वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। सो इस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं। फातिमा व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल, अब इनका क्या होगा ये सब चीज़ें। तो सोनमनी सम पीपल हैव गॉन टू द मार्केट टू बाय ऑल दिस थिंग्स, कुछ लोग जो है ऑलरेडी मार्केट में गए हैं वेजिटेबल, मीट और फिश लेकर आने के लिए। द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड, और बोरा राइस को क्या किया गया, बोरा राइस का नाम ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, राइस की एक तरह का जो है मीन्स अलग अलग टाइप के राइस होते हैं, तो उसी में से एक टाइप का राइस है, और असम में सबसे ज़्यादा ये राइस यूज़ किया जाता है, तो इसलिए बोरा राइस की वो बार बार बात कर रहे हैं। अब उसको जो है ऑलरेडी सोक किया जा चुका है। सोका मीन्स क्या होता है, एक तरह से मतलब पानी में भिगा के रखना, जैसे हम राइस बनाते हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो बोरा इज़ अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। सो असम में क्या है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है, और ये क्या होते हैं, स्टिकी राइस होते हैं। नाउ द होल विलेज इज़ बिजी मेकिंग पीता, अब क्या पूरा का पूरा विलेज जो है पीता बनाने के लिए बहुत मीन्स बिजी है, उसके अंदर सब लोग उसमें कर रहे हैं वो अपना काम। देन सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज़, अब जो कुछ जो है कुक कर रहे हैं, उन्हें पका रहे हैं, कुछ जो है रोस्ट कर रहे हैं, किसको, स्वीट पोटैटोज़ को। सम पीपल विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट, और कुछ लोग क्या है बाद में हेल्प करेंगे, कुछ तो अभी खाना बना रहे हैं, कुछ क्या करेंगे जब रात को सब लोग पूरा गांव एक साथ बैठ के एक्चुअली उसमें खाना खाता है, तो जब पूरा गांव खाना खाएगा तो कोई लोग सर्व करने के लिए भी चाहिए, तो कुछ लोग जो है रात में खाना सर्व करने में हेल्प करेंगे। इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पीता, और अभी इवनिंग में क्या होगा, सब लोग को टी एंड पीता दिया जाएगा। तनवीर आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। तो तनवीर को क्या चाहिए, चेवा राइस चाहिए, जो कब मिलेगा, फीस्ट के टाइम पे मिलेगा। हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड, अब ये चेवा राइस बनाते कैसे हैं। तो सोनमोनी बोलती है दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग ताव। तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा, जैसे इस तरह से एक बहुत बड़ा सा बर्तन होता है, इसके अंदर वो क्या करते हैं, इसके नीचे आग लगाएंगे, एंड देन इसको जो है पानी इसके अंदर रहेगा, जिसको वो बॉईल करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई, ठीक है। अब इसके अंदर ही वो एक कढ़ाई रखेंगे, बड़ी सी कढ़ाई, जिसके अंदर क्या होंगे, राइस होंगे, जो सोक्ड राइस, जो उन्होंने राइस ऑलरेडी भिगो के रखे थे वो होंगे, और इसको फिर क्या करेंगे, कवर्ड कर देंगे बनाना लीव्स से, और इसको कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रख देंगे, और इस तरह से क्या होता है, इनका जो चेवा राइस है वो प्रिपेयर होता है। ओके, नाउ वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड, तो ये कहाँ पर होता है, असम में होता है।
नाउ विच आर द फेस्टिवल यू सेलिब्रेट टुगेदर विद योर फैमिली। अब कौन कौन से फेस्टिवल है जो आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद या जो भी आपके फेस्टिवल्स हैं वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डज एवरी वन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल्स। अब क्या सब लोग जो हैं इसमें हमेशा ही एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। एंड व्हाट आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेज डेट आर कुकड एंड हाउ दे कुकड। अब ये क्वेश्चन जो है आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या सब लोग हमेशा ऐसे साथ में बैठ के खाना खाते हैं। सो यस या नो जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती है स्पेशल डिशेज़ में, जैसे ईद में जो है सेवई बनाई जाती है, होली पर दही बल्ले, पोहा वगैरह वो सब बनाया जाता है। सो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। या फिर कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आर एनी स्पेशल वेसल यूज्ड फॉर कुकिंग दीज आइटम। अब इनके लिए क्या कोई स्पेशल वेसल जो है यूज़ किया जाता है, तो वो क्या है, मतलब कोई भी अगर बर्तन अलग से यूज़ किया जाता है वो आपको बताना है। वट इज़ द बिगेस्ट वेसल यू दैट इज़ यूज्ड एंड कैन यू ड्रॉ इट। कौन सा ऐसा बड़ा बर्तन है जो आपके घर में जो यूज़ किया जाता है। सो जो भी बड़ा बर्तन है आपको यहाँ पर उसे ड्रॉ करना है। और इस बर्तन से लगभग कितने लोग एक बार में खाना खा सकते हैं। ओके, सो अब आपके घर पे जितना बड़ा उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। नाउ द बेला घर वॉज रेडी, यानी कि वो जो घर बना रहे थे वो अभी उनका रेडी हो गया। द 4 फ्रेंड्स रन अप टू चेंज देयर क्लोथ। सब घर बनाने के बाद वो जल्दी से भागे अपने कपड़े चेंज करने के लिए। सो ऑल द पीपल इन द विलेज गो टुगेदर एट वन प्लेस। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग जो है क्या हो गए वहाँ पर जाकर एक ही प्लेस पर, जहाँ पर उनका मेजी था और बाकी सारी चीज़ें थी, बेला घर वगैरह, और जहाँ पर उनका फिस्ट होना था वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो गए। द वुमेन वर ड्रेस्ड इन पत एंड मूगा मेखाला चादोर। तो अब ये क्या है, वहाँ का मतलब जो एक तरह से आप बोल सकते हो वहाँ की जो ड्रेस है, ठीक है, जो पारंपरिक ड्रेस हमें जिसे बोलते हैं, उनका नॉर्मली वो जो कपड़े पहनते हैं वो, सो उसकी ड्रेस का नाम ये है। और अब जो वहाँ की वुमेन्स है उन्होंने वो कपड़े पहने हैं। सोनमोनी एंड हर फ्रेंड्स रन टू द बेला घर। अब वो कहाँ गए, बेला घर के पास गए। द ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस। अब क्या हुआ, सब ने वो ड्रम बजाना शुरू किया और सब ने गाना गाना शुरू किया। अब देखो ये क्या है, ये है मेजी। अब इसमें क्या करते हैं, इन्होंने ये लकड़ियाँ रखी हैं एंड देन इसको लास्ट में जलाते हैं जब फिस्ट वगैरह सब कुछ हो जाता है। देन नेक्स्ट डे जब सुबह वो उठते हैं तो वो टाइम पे उसको जलाते हैं। एवरीवन डांस टिल दे वर टायर्ड। सब ने डांस किया कब तक, जब तक वो थक नहीं गए। देन दे ऑल सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन रोज एंड रेडी टू ईट। और डांस करने के बाद थक गए और उसके बाद क्या हुआ, खाने के लिए बैठ गए। द फूड वॉज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। और फूड जो किस पे सर्व किया, बनाना लीव्स पर। एवरीवन एंजॉय द फिस्ट। और सबने जो खाना खाया आराम से। डेट नाइट दे स्टेड इन द बेला घर। अब वहाँ पर उस नाइट को वो कहाँ रहे, बेला घर में, जो घर उन्होंने सुबह सुबह बनाया था। मजा नहीं। सोनमोनी वी शुड गो एंड स्लीप नाउ, वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड बेला घर ऑल्सो। और सुबह सुबह क्या होगा, जो भी मेजी और बेला घर वो बनाते हैं उसको लाइट करते हैं, यानी कि उसमें इस तरह से आग लगाते हैं। अब ये उनका कोई रिचुअल होगा वहाँ पर। नाउ फाइंड आउट, कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल मस्ट हैव ईटन टुगेदर इन द विलेज फेस्ट। अब कितने लोग होंगे लगभग जो एक साथ खाना खा रहे होंगे, मे बी 1000, 800, कितना भी हो सकता है। हैव यू एवर सीन द बिहू डांस। क्या आपने कभी बिहू डांस देखा है, अगर येस तो येस, अदरवाइज नो। फाइंड आउट फ्रॉम द स्टूडेंट इन योर क्लास द फेस्टिवल दे हैव सेलिब्रेटेड एंड द स्पेशल फूड दैट दे ईट ऑन दीज डेज एंड हु कुक द स्पेशल फूड वो फेस्टिवल्स। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको उनसे पूछना है कि वो जो है कौन से, मतलब उनके घर पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और उस फेस्टिवल पे वो कौन सी स्पेशल डिश खाते हैं, और वो डिश जो है या फिर वो जो खाना है वो कौन बनाता है। डू यू वियर क्लोथ्स फॉर सम स्पेशल फेस्टिवल्स, सम स्पेशल कलर ऑन सम फेस्टिवल। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि आप कोई मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पेशली आपको बोला जाए कि आज ये दिन है तो आज आपको, या फेस्टिवल है तो आज आपको ऐसा ही कलर पहनना है, तो ये सब आपको बताना है। जैसे कि मोस्टली क्या होता है, होली वगैरह पे बोलते हैं कि वो पहनो और वाइट कलर्स, उस पर कलर जो हैं ज़्यादा दिखाई देंगे। सो इस तरह से कोई भी अगर है तो आप बता सकते हैं। आर देयर स्पेशल सॉन्ग डेट आर संग इन डिफरेंट फेस्टिवल इन योर प्लेस, लर्न सम ऑफ दिस सॉन्ग एंड सिंग दैम इन योर क्लास। सो यही है, अगर कोई गाना वगैरह है तो वो आप यह सुन सकते हैं। अब ये देखो, बिहू में इस तरह के कपड़े वो पहनते हैं और ये बच्चे डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लर्न सम स्पेशल फेस्टिवल डांस, डांस भी सीखो, गाना भी सीखो, स्कूल असेंबली में उसे बोलो। व्हेन यू हैव मेड फ्रेंड एट योर एज
डू एनीथिंग स्पेशल। अब जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो क्या उनके साथ कोई स्पेशल थिंग आप करते हो, जैसे कि लाइक कोई गेम खेलना, बातें करना या कोई मूवी देखना। सो कौन सी ऐसी स्पेशल चीज़ है जो आप अपने फ्रेंड से मिलने के बाद करते हैं। नाउ मिड डे मील, अब ये क्या होता है, ये भी एक्चुअली कुछ स्कूलों में शुरू किया गया है ये। इसमें क्या होता है, जैसे आप लंच ब्रेक में लंच अपना घर से लेके जाते हो, लेकिन कुछ स्कूलों में क्या है कि लंच उन्हें जो है स्कूल ही प्रोवाइड करवाएगा, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है वो लंच, और वो मीन्स पूरा जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। सो उसे मिड डे मील बोलते हैं। बच्चे जस्ट घर से अपना बैग वगैरह लेकर आएंगे, पढ़ेंगे आराम से, और मिड डे मील यानी कि जो लंच ब्रेक के टाइम पे उन्हें जो लंच मिलता है वो स्कूल प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, अब 1 बज चुका है। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज़ कमिंग फ्रॉम द वरामदा एंड अवर स्टमक आर ट्रम्बलिंग। सो अब क्या हो गया है, बरामदा से 1 बज गया है और लंच टाइम हो गया है, तो मीन्स खाने की जो खुशबू है ना वो अभी अंदर मीन्स बरामदे से होते हुए हमारे पेट तक पहुंच रही है। हमारा पेट जैसे जैसे बोलते चूहे कूद रहे हैं पेट में अभी। वी आर सो हंग्री, वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास। और हमें बहुत भूख लगी है और बिल्कुल भी हम अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं कि लेसन में या क्लास में क्या चल रहा है। तभी क्या होता है, डिंग 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 मीन्स छुट्टी हो गई। एट लास्ट नाउ द बेल रैंग, अब बेल जो है मीन्स बज गई है, छुट्टी हो गई। ऑल द चिल्ड्रन रन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड्स, अब वो कहाँ गए, अपने हाथ धोने के लिए। मास्टर मोशाही सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंड पंप एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। तो कोर्टयार्ड के कॉर्नर पे जो हैंड पंप था वहाँ भेजा उन्होंने, उनके मास्टर मीन्स उनके जो सर थे उन्होंने। आनंदो सी डैट एवरीवन वॉशेज देयर हैंड प्रॉपरली ही कोल्ड, और साथ में एक बच्चे को बोलता है कि देखना कि सब अच्छे से हाथ धोए, कहीं जल्दी के चक्कर में वो हाथ धोना ही भूल जाए। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड वी ऑल स्टैंड इन अ क्यू टू टेक आवर फूड, सम हैड देयर ओन बॉक्सेस एंड अदर हैड प्लेट्स। अब देखो स्कूल जो है प्लेट्स भी प्रोवाइड करवाता है और कुछ बच्चे जो अपना खुद से भी लेकर आते हैं। तो लंच एंड जो आपकी प्लेट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो भी स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सो उसके बाद सब जो है क्यू में खड़े हैं, यानी कि एक लाइन में खड़े हैं सब, और कुछ के पास अपने अपने बॉक्सेस हैं और कुछ के पास प्लेट्स हैं। देन वी सेट ऑल डाउन इन अ सर्कल विद आवर फूड, उसके बाद वो सब जो है एक सर्कल में बैठ गए अपने अपने खाने के साथ। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सेंग टुगेदर, जैसे ही हम जो है खाने के लिए बैठते हैं तो हम खाने से पहले एक गाना गाते हैं। वी प्ले टुगेदर वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। हम साथ में खेलते हैं, हम साथ में खाना खाते हैं, और सबके अच्छे के लिए हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए। टुडे देयर इज़ ए भात सुकोतो। अब भात सुकोतो क्या होता है, राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी। तो आज उन्हें क्या मिला है, राइस मिले हैं जिसके अंदर साथ में क्या है, वेजिटेबल और ग्रेवी साथ में ही है। इन आवर मील येस्टरडे वी हैड लूची एंड छोला दाल। सो कल जो उनके पास ये था, आउटसाइड दीदी मोनीज रूम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम हैज़ बिन डिस्प्लेड। सो मोनी दीदी कोई हैं, उनके रूम के सामने ऑलरेडी एक लिस्ट लगी हुई है कि आज तुम्हें ये खाना मिलेगा, मंडे ये, ट्यूसडे ये, थर्सडे ये। सो पूरी लिस्ट वहाँ डिस्प्ले है। इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। अब इसमें हमें क्या पता चलता है कि किस दिन हमें कौन सा खाना मिलेगा। एक्चुअली ये लिस्ट क्यों बनाई जाती है, ताकि बच्चों को प्रॉपर उनको प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब उनको जो है प्रॉपर अमाउंट में मिले। ये ना हो कि सिर्फ प्रोटीन खाते रहें, फैट उनको मिले ही ना। सो इसलिए क्या होता है, एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है वीक के एवरी डे के लिए कि इस दिन ये मिलेगा, इस दिन ये और इस दिन ये। वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ़ ऑन सम डेज वी गोट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट। अब ये अच्छा ना हो जाए कि अब हमें खाने के साथ में कोई ना कोई एक मीठी सी चीज़, यानी कि कभी कोई रसगुल्ला, कभी कोई चॉकलेट या कुछ ऐसी चीज़ खाने के लिए मिल जाए, जैसे कि खीर हो गया। There is another interesting thing about lunch time at school. Every day we change our place in the circle and sit to a different child. I really like this because I can meet new children and make new friends. अब क्या होता है कि कुछ बार क्या होता है, जैसे हम इस सर्कल में बैठे हैं, सो इसमें जो भी आपके 5-6 दोस्त हैं, आपकी उन्हीं से दोस्ती हो जाती है। तो स्कूल में रूल क्या है कि आज अगर आप इस सर्कल में बैठे हो तो कल नेक्स्ट सर्कल में बैठोगे, उसके बाद नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट सर्कल पे, ताकि आप हर एक बच्चे के पास बैठ पाएँ और आप सबसे बातें कर पाएँ, और आप जो है एक तरह से सोशल बन जाएँ, सबसे बातें करने या इन सब चीज़ों में आपको डर ना लगे, और साथ में जो आप अपने न्यू फ्रेंड्स भी बना पाएँ। The food was not always very nice. Sometimes rice was of poor quality. Sometimes it was not properly cooked. Some parents did not like their children to eat such food. अब क्या बोल रहे हैं कि हर बार जो है खाना हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार जो है राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कई बार वो अच्छे से पके ही नहीं होते, यानी कि कच्चे रहते हैं। एंड सम पेरेंट्स, और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे इस तरह का खाना खाएं। दीदी मोनी एक्सप्लेन टू देम इट वॉज
everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. सो मोनी दीदी जो है उन्होंने सबको एक्सप्लेन किया और बताया कि ये जो है किसी एक की ड्यूटी नहीं है कि वो खाना बना रहा है तो वही अच्छा बनाएगा, ये हम सबकी ड्यूटी है कि जो है बच्चों को हमेशा फ्रेश, हॉट और अच्छे से पका हुआ खाना मिलना चाहिए. ऑल्सो मेक श्योर डैट द एवरी चाइल्ड गेट्स आफ्टरनून मील रेगुलरली. और साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि हर एक बच्चे को आफ्टरनून यानी कि लंच ब्रेक जो होता है उसमें उन्हें प्रॉपर मील मिले और हर रोज़ मिले. द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प. तो पेरेंट्स ने भी डिसाइड किया हेल्प करने के लिए. नाउ थिंग्स आर बेटर. अब क्या है, थिंग्स अच्छी हो गई हैं. वी ईट फ्रेश, हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर. अब जो है हर रोज़ अच्छा, फ्रेश और अच्छे से पका हुआ खाना हमें खाने के लिए मिलता है. द यंगर चिल्ड्रन sometime cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. So जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार जो खाना उन्हें दिया जाता है वो उसको पूरा फिनिश भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए वो खाना ज़्यादा होता है. लेकिन माई फ्रेंड एंड आई, लेकिन मैं और मेरा फ्रेंड क्या होते हैं, हमेशा हंग्री रह जाते हैं. मतलब कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि थोड़ा सा और मिल जाए तो अच्छा हो जाता खाना खाने के बाद भी. Nowadays many school give food in school during the day. अब बहुत सारे स्कूलों में ये फैसिलिटी हो गई है, ये स्कूल जो है खाना देते हैं. It was not always like this. ये हमेशा से ऐसा नहीं था. When my दीदी was in the primary school, children did not get the afternoon meal in the school. तो वो बोल रहे हैं कि जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी तब उन्हें जो ये आफ्टरनून मील नहीं मिलता था. Some children come to school in the morning without eating anything. और कुछ बच्चे क्या होते थे, जैसे ज़्यादा दूर से आती हैं ऐसा कुछ होता तो बिना कुछ खाए घर से निकलते थे. अब देखो पूरा दिन वो बिना खाए रहेंगे क्योंकि ना खा के आते थे ना लेकर आते थे. अब पूरा दिन उन्हें स्कूल में बिना खाए रहना पड़ेगा. देन उसके बाद वापस जाएंगे और उसके बाद जाएंगे. सो अब देखो पूरा दिन वो बिना खाए कैसे पढ़ेंगे. सो नहीं पढ़ पाएंगे. इमेजिन हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक. पूरा दिन खाली पेट रहने से आप कैसे स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो. Now, write about the food given in your school. If you do not get food in school, ask a friend or someone else who gets food in the school. So, अगर आपके स्कूल में फूड मिलता है तो आप लिख सकते हो. अगर नहीं मिलता तो आपको फाइंड आउट करना है अपने आसपास के फ्रेंड्स से या किसी से कि जिनके स्कूल में फूड मिलता है एंड किस टाइम पर मिलता है. सो किस टाइम पर फूड दिया जाता है. फॉर एग्जांपल 11:30 हो सकता है या 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, ये चेंज हो सकता है. व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल. अब जो है आप जो है खाने में आपको क्या क्या मिलता है. सो जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, राइस और चपाती, दाल और इस तरह से अलग अलग जो है डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं. फॉर एग्जांपल खीर, हलवा, शीरा, इस तरह की चीज़ें. डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट. क्या तुम्हें जो मिड डे मील अच्छा लगता है जो तुम्हें मिलता है. येस. इज़ द फूड डैट यू गेट इनफ फॉर यू. क्या जो तुम्हें खाना मिलता है वो तुम्हारे लिए इनफ होता है यानी कि उसमें तुम्हारा पेट भर जाता है. सो येस या नो वो डिपेंड करता है कि वो बच्चे का पेट भरता है या नहीं. नाउ डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट और डू यू गेट इट फ्रॉम स्कूल. तो आपको ये स्कूल से मिलता है या फिर आप घर से लेकर आते हो. सो ये स्कूल पे डिपेंड करता है. कहीं कहीं ये स्कूल में भी मिलता है और कहीं पे आपको घर से भी लेकर आनी पड़ती है. हु सर्व द फूड. सो फूड जो है कौन सर्व करता है, या तो पियोन हो सकता है या फिर जो खाना बनाते हैं वही फूड को सर्व करते हैं. डू योर टीचर ईट विद यू. तो क्या आपके टीचर भी आपके साथ खाते हैं. सो टीचर को बच्चों के साथ खाना होता है मिड डे मील में. इज़ अ वीक मेन्यू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड. क्या स्कूल बोर्ड में तुम्हारा वीक मेन्यू लगा है कि किस किस दिन क्या खाना है. सो येस. व्हाट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे ऑन फ्राइडे. वेडनेसडे और फ्राइडे को जो है तुम्हारे स्कूल में क्या मिलता है. सो दाल एंड खीर. मतलब जो भी उनके स्कूल में मिलता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो. दाल एंड राइस और खीर. इफ़ यू गेट अ चांस टू चेंज द मेन्यू फॉर द मील इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज. अब तुम क्या चेंज करोगे यानी कि मंडे को आपको क्या मिले. सो जैसे कि सब्जी और पूरी, और वेडनेसडे को दाल, राइस और स्वीट भी चाहिए साथ में. सो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये आपकी विश लिस्ट है कि आपको ये चीज़ें वहाँ पर चाहिए. सो फ्राइडे को आप कौन सी चीज़ें चाहते हो कि आपको मिले. सो फॉर एग्जांपल रोटी हो गया या फिर बॉइल्ड एग या जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. देन इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन द स्कूल फाइंड आउट वाई. सो आपके जो है स्कूल में
फाइंड आउट, मतलब जो है फूड क्यों नहीं मिल रहा है। सो जो भी रीज़न है वो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपके स्कूल में क्यों नहीं मिलता। नाउ मिड डे मील इज़ एवरी चाइल्ड्स राइट, मैनी चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे, मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टमक एंड कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, खाली पेट जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते, उन्हें एक अच्छे से पूरा एक दिन का पूरा खाना भी नहीं मिल पाता। सम ईयर्स अगो द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री गेव एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल तक के जितने भी बच्चे हैं शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड फूड, दिस इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। सो ये क्या है, हर एक बच्चे का राइट है कि उन्हें हर रोज़ हॉट फ्रेश एंड कुक्ड फूड मिले। सो ये जो है हाईएस्ट कोर्ट थी, उनका डिसीजन था। नाउ व्हाट विल बी वेयर विल यू लॉज योर कंप्लेंट अबाउट द मिड डे मील। अब अगर मिड डे मील है नहीं है, अच्छे से मिल रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं। सो इनका पोर्टल है, वहाँ पर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो .in। नाउ फाइंड आउट द टोल फ्री फ़ोन नंबर। अब इनका टोल फ्री फ़ोन नंबर जो है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर बता सकते हैं, जहाँ से आप अपनी कंप्लेंट इनको दे सकते हैं अबाउट मिड डे मील। सो ये था आपका चैप्टर ईटिंग टुगेदर, यानी कि कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं या कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप एक साथ अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ खाना खाते हैं और उस टाइम पे आप कौन कौन सी मस्ती करते हैं। सो ये था आपका चैप्टर और साथ में इसके सॉल्यूशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।